अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुनिश्री ने भावना योग का संदेश देते हुए बताया कि केवल शरीर का स्वस्थ होना ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मन, भावनाओं और आत्मा का संतुलन भी आवश्यक है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ भावना योग के महत्व को विस्तार से समझाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को तीर्थराज श्री समेत शिखर जी स्थित गुणायतन परिसर में गुणायतन प्रणेता राष्ट्रीय संत मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व योग दिवस श्रद्धा आध्यात्मिकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुनिश्री ने भावना योग के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर विस्तृत उद्बोधन दिया। मुनिश्री ने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है, जो गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, भावनाओं और आत्मा को संतुलित करने की साधना भी है। अपने प्रवचन में मुनिश्री ने स्पष्ट किया कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। आयुर्वेद की परिभाषा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता ही वास्तविक स्वास्थ्य है। ऐसे में योगासन के साथ भावना योग को अपनाना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारत की साधना पद्धति को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई और पूरा विश्व इस योग का अनुकरण कर रहा है। शरीर से स्वस्थ होकर हम सुखी रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुनिया के सभी संपन्न लोगों को भी प्रसन्न दिखना चाहिए। सारे बाहरी सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी मन की खिन्नता इस बात का प्रमाण है कि अंदर की प्रसन्नता बाहर से नहीं, भीतर से संबंध रखती है। अगर हम अपने जीवन को समग्रतः स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें समग्र स्वास्थ्य को पहचानना होगा। उन्होंने बताया कि सकारात्मक भावनाएं आत्मचिंतन, करुणा, मैत्री, क्षमता, कृतज्ञता और आत्मजागरण भावना योग के प्रमुख आधार हैं। सकारात्मक भाव शरीर और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तथा व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं मुनिश्री ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए बताया कि भावनाएं मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स संतुलन को प्रभावित करती है। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। हमारी भावनाएं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों को और हमारे मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें, हमारे जैसे भाव होते हैं हमारे अंदर वैसे रसायन आते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जैसा रसायन होता है वैसा हमारे शरीर का स्वास्थ्य हो जाता है। अच्छे हार्मोन, बुरे हार्मोन दोनों होते हैं। उससे हमारे शरीर का अच्छा बुरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसी तरह हमारे भावों से हमारे पूरे मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम, हमारे मस्तिष्क के 3 अंग हैं, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक एमिगडाला और एक हिपोकैम्पस। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है मेन, एमिगडाला, और इसकी चर्चा भी मैं जब भावों से जोड़ूंगा तब करूंगा। लेकिन जैसे हमारे भाव होते हैं, भाव अच्छे होते हैं, रसायन अच्छे होते हैं, तो हमारा पूरे शरीर का न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है, इम्यून सिस्टम डेवलप करने लगता है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से हमारे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारे शरीर में होने वाले जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। कार्यक्रम के दौरान मुनिश्री के मुखारबिंद से 3 बार ओंकार ध्वनि के साथ भावना योग का शुभारंभ हुआ।
इस अवसर पर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज सहित संपूर्ण संघ उपस्थित रहा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें मंगल मंगल होते जगत में सब मंगल में हुए की भावपूर्ण प्रस्तुति ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। जैन फोकस के लिए श्री समीर शेखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।